वहीं गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था को लेकर के कांवड़ियों ने कहा कि पिछली बार से ज्यादा बेहतर इंतजाम देखने को मिले हैं। पैदल मार्ग चलने वाली व्यवस्था में सुधार दिखाई दिया है। पुलिस विभाग के बाइक राइडर्स भी निगरानी कर रहे हैं। सुने। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा और गुरुग्राम के प्रशासन के द्वारा अब की बार कांवड़ियों को सुरक्षा प्रदान कराई गई है। पैदल यात्रियों जो पैदल कांवड़िए चलते हैं उनके लिए लेन बनाई गई थी। सीसीटीवी कैमरों से जो स्थल है उन पर नजर रखी गई है। ट्रैफिक पुलिस के राइडर मौजूद है। ये कुछ कांवड़िए हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ सुविधाएं लगी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से अब की बार? बढ़िया सुविधा थी। अच्छा, शिविरों पे आपके जो अरेंजमेंट थे, बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करी। हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। अच्छा, सुविधा थी, सारी सुविधा। हाँ, कोई कमी नहीं थी सुविधा में, सारी अच्छी सुविधा थी। तो आप लोग सारे जो कांवड़ी है वो कहाँ से कब चले थे? हम 9 तारीख को चले थे 12 बजे। 9 तारीख को चले थे हम और सब। कहाँ जाएंगे अब? हम जाएंगे राजस्थान। राजस्थान अलवर। तो गुरुग्राम का जो प्रशासन है वो अब की बार कांवड़ियों को लेकर अहम भूमिका निभा रहा है। उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने देगा। कुछ तैयारियों में पिछली बार आप आए थे पिछली बार, और अब की बार कुछ लगा? हाँ, बढ़िया है। अब की बार अच्छी। फर्स्ट बार आए हैं। तो कैसा लगा गुरुग्राम? बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कांवड़ियों के चेहरे पे वो मुस्कान है। बम बम के नारे लगाकर उन्होंने गुरुग्राम के प्रशासन का स्वागत करा है। गुरुग्राम के लोगों का कैसा लगा अब की बार गुरुग्राम का प्रशासन की तैयारियां? प्रशासन की तैयारियां कुछ मिला के ठीक रही हैं, और पिछली बार जो सुविधाएं नहीं थी उससे भी बेहतर सुविधा मिली है। रास्ते की सुविधा भी अच्छी लगी। रास्ता कैसा नजर आया? क्योंकि हर बार जो ये लगाई जाती है लाइन, उसके पैदल चलने अब की बार बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। और जो शिविरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनसे निगरानी सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया की बार, बहुत बढ़िया। पिछले साल से आप देख सकते हैं जो कांवड़िए हैं, तमाम कांवड़िए इस मार्ग से गुजर रहे हैं, और उन प्रशासन के जो दावे थे उनकी हकीकत में ये बोला गया है कि प्रशासन का दावा जो था वो बिल्कुल ठीक था। प्रशासन ने वो तमाम तैयारियां जो करी थी कांवड़ियों के लिए वो बिल्कुल सही करी है। अब की बार कांवड़ियों को कोई असुविधा नहीं हुई है। जो रास्ता था उनका वो आसान हुआ है। ट्रैफिक को लेकर अगर बात करें तो जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो हाईवे है वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्थिति में चल रहा है। कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं है। इस वक्त हम राजीव चौक पर मौजूद हैं और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में चल रहा है। वहीं अगर कांवड़ियों की तो आपने सुनी ही होगी कि वो गुरुग्राम के प्रशासन से अति प्रसन्न है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। वहीं हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजलपुरिया फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी विशाल 25 साल का सोनीपत के ज्वाजल गांव का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि इसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फाजलपुरिया के आने जाने के समय, रुकने के स्थान आदि की रेकी की थी। रेकी करने के लिए ये गुरुग्राम में कई बार आकर अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहरा। वारदात के दिन भी इसने रेकी करते हुए उसकी सूचना अपने साथियों को दी थी, जिसके आधार पर इसके साथियों ने वारदात को अंजाम दिया। 14 जुलाई 2025 को लेट इवनिंग आवर्स में एक इन्फॉर्मेशन गुरुग्राम पुलिस को आई थी कि एसपीआर रोड पे एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिस पर कि गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें स्पॉट पर पहुंची थी। तो काफ़ी स्पॉट पर मेहनत करने के बाद एक बुलेट मार्क स्पॉट पर पुलिस को मिला था, जिसके ऊपर की लेटर ऑन विक्टिम के द्वारा दी गई कंप्लेंट के ऊपर पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इसमें घटना के कुछ ही घंटों के बाद में जो वारदात में गाड़ी प्रयोग हुई थी, आरोपी के द्वारा जो प्रयोग हुई थी, उसको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया था। लेटर में इसमें फर्दर डेवलपमेंट ये है कि कल इसमें गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक एक्यूज़ को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो अरेस्ट किया गया एक्यूज़ है उसकी पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो कि 25 वर्षीय युवक है और सोनीपत के एक गाँव जाजल का ये रहने वाला पाया गया है। इंटरोगेशन में इसके द्वारा बताया गया है कि इसके द्वारा घटना से कुछ दिनों पहले और घटना के दिन भी विक्टिम की रेकी की गई थी, और इस रेकी के बाद इसके द्वारा विक्टिम की लोकेशन अपने कुछ अन्य साथियों के साथ शेयर की गई थी, जिसके बाद इस फायरिंग के इंसिडेंट को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया है। इसको फर्दर कोर्ट में पेश करके इसकी जुडिशियल पुलिस कस्टडी हासिल की जाएगी और फर्दर इस इंटरोगेशन घटने के बाद। बड़ेगा के हिसार से खबर आ रही है। डीजे बंद करवाने को लेकर के विवाद का मामला, पुलिस और युवकों में विवाद हुआ था। यहाँ पर हिसार रेंज एडीजीपी ने मामले को लेकर के जानकारी दी है। पुलिस डीजे बंद के लिए उन्होंने लाठियां बरसाई थी। एडीजीपी पुलिस कर्मियों पर गड़ासे से हमला और पथराव किया गया था। पुलिस कर्मचारियों ने पड़ोस में घर में जाकर जान बचाई थी। भगदड़ में 2 युवक छत से गिरे।
प्रथम जांच में पुलिस कर्मियों की कोई गलती नहीं। युवकों पर हिसार और अन्य थानों में 30 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हिसार में डीजे विवाद के मामले में इस वक्त एडीजीपी ने जानकारी दी है। पुलिस और युवकों में विवाद हुआ था। एडीजीपी की जानकारी के अनुसार हिसार रेंज के एडीजीपी ने मामले पर मीडिया के सामने प्रतिक्रिया दी है, जानकारी दी। उनका कहना है कि पुलिस डीजे बंद के लिए लाठियां बरसा रही थी। पुलिस कर्मियों पर गड़ासे से हमला इस दौरान हुआ और पथराव भी किया गया। एडीजीपी ने जो जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि पुलिस के ऊपर गड़ासे से हमला किया गया है और पथराव भी किया गया पुलिस टीम पर। पुलिस और युवकों में यह विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक वहां पर उग्र दिखे और पुलिस पर हमला कर दिया गया। हिसार रेंज के एडीजीपी ने इस बाबत विस्तृत जानकारी दी है। पुलिस डीजे बंद के लिए वहां पर लाठियां बरसाई थी। पुलिस कर्मियों पर गड़ासे से इसके बाद हमला किया गया, पथराव भी किया गया। भारी पथराव के बाद स्थिति को सुधारने के लिए वहां पर पुलिस ने लाठियां चलाई थी। पुलिस और युवकों में यह विवाद हुआ था जमकर। डीजे विवाद के मामले में हिसार रेंज के एडीजीपी ने प्रतिक्रिया दी है, जानकारी दी है। हिसार रेंज के एडीजीपी ने जानकारी देते हुए इस बाबत बताया। और पुलिस ने जो किया उसमें वो लोगों के हित के लिए किया। उसके दौरान एक बच्चा गणेश जो कि ऊपर से पथराव हो रहा था, उसके साथ 2-3 लड़के और भी खड़े थे। वो भगदड़ के अंदर किसी तरह से छत से गिर गया और वो एक्सपायर हो गया। उसके साथ भी और लड़के भी थे, वो भी गिरे वहां से, उनको भी चोट लगी। और वो उन लोगों की सबकी जब हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई हैं। ये नहीं कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कर ली। ऑडियो वीडियो आज के दिन जो बीएनएस का सिस्टम है उसमें कोई कुछ नहीं छुपा सकता, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने उसी टाइम उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की। उसके फादर के सिग्नेचर हैं उस स्टेटमेंट पे। उसने सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम छत से कूद रहे थे, वो दीवार छोटी थी, वो नीचे गिर गया, उसके बाद मैं गिर गया। उसके बावजूद लोगों के जो पीड़ित परिवार है उनको भड़काने का काम कई लोगों ने किया। लेकिन पुलिस हमेशा एक निष्पक्ष काम करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।